All right, so the next discussion will happen on the types of motions. We have done what are motions, how are they moved, and what are the categories, etc. Now we'll see the different types of motions. The first is adjournment and then calling attention in this particular video and further in the coming lectures. So starting with the adjournment motion. Adjournment motion. अब आप इसका significance समझिए. There is a matter, let's say there is a matter which is of immense or you can say urgent public importance. ठीक है. So there is a need to draw the attention of house कि भाई देखो ये कुछ important matter चल रहा है और इसको हमको immediately take up करना है. Something which can have serious consequences. ठीक है. तो हम इसको क्या करेंगे, जल्दी से एडजर्नमेंट मोशन जो है वो ले आएंगे बिकॉज इट विल नॉट बी इंक्लूडेड अदरवाइज इन द लिस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ हाउस कि अच्छा आज का ये रूटीन है, आज का ये प्रोसेस है, ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, जो एक पूरा पहले से प्री डिसाइडेड होता है क्योंकि ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है. ठीक है. ये जो है हम अचानक से इसको लेकर आएंगे. इसके लिए अराउंड 2-2.5 घंटा जो है वो डिसाइड किया जाता है और उसमें उस पर डिस्कशन होता है. ये जो लाया जाता है दैट इज़ डन when the regular house is interrupted. एक नॉर्मल प्रोसेस पहले से चल रहा था, सब कुछ डिसाइडेड था कि कैसे करना है, एंड हम बीच में इंटरप्शन ऑफ रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं. जो नॉर्मल जैसे चल रहा था उसको हम बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं क्योंकि दिस इज़ अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस मैटर. अब यहाँ पर ये जो एडजर्नमेंट मोशन है ये दोनों हाउसेज में नहीं आता है. दिस इज़ ओनली डन इन लोकसभा विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर. ठीक है. सो स्पीकर की परमिशन चाहिए. इट इज़ नॉट यूज्ड इन राज्यसभा. वाई सो? आई विल गिव यू this answer in few minutes because for that you will have to understand a couple of you would say, let's say, the characteristics of this motion and then automatically you will probably get the answer to this. ठीक है. अब ये एक extraordinary procedure है. Why so? Why will we call it as extraordinary procedure? Extraordinary procedure क्योंकि हम नॉर्मल रेगुलर बिजनेस को इंटरप्ट करके अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को सामने ला रहे हैं. सो इफ इट इज़ एडमिटेड, what will happen? It will entirely keep aside the normal business of the house, है ना. And we will discuss this definite matter of urgent public importance. अच्छा, अब क्या है, तो सेम डे जिस दिन इसको मूव करना है सेम डे ही नोटिस देना होता है. उसके लिए कोई आपको एडवांस में 10 दिन या 15 दिन जैसे बाकी चीज़ों में हमने देखा था वो नोटिस यहाँ नहीं देना होता. सेम डे जिस दिन डिस्कशन हो रहा होगा उस दिन अराउंड 10 बजे तक यहाँ पे आपको स्पीकर को या कोई मिनिस्टर है, सेक्रेटरी जनरल है, उनको आपको वहाँ पर नोटिस दे देना होगा कि भाई हमको ये मूव करना है. इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं होना. दिस मोशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड रैंडमली. उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मैटर नीड्स टू बी वेरी अर्जेंट. ठीक है. डेफिनेट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं है, कुछ स्पेसिफिक जो बिल्कुल डेफिनेट चीज़ है वो होना चाहिए. एंड फैक्चुअल होना चाहिए, हमारे पास डेटा फैक्ट्स होने चाहिए. एंड डेफिनेटली पब्लिक इम्पॉर्टेंस का होना चाहिए. पर्सनल आपको इशू बैठ के वहाँ पे नहीं रेस करेंगे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. तो मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, पॉवर्टी का मुद्दा है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस तरह की चीज़ें आप एडजर्नमेंट मोशन यू विल डिस्कस दैट ऑल्सो बट नॉट अंडर द एडजर्नमेंट मोशन. ठीक है, क्योंकि ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है. अब इसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि क्या चीज़ें आप इसके अंडर में नहीं लाओगे. व्हाट विल यू विल नॉट कंसिडर अंडर दिस. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ आप इसके अंडर नहीं लाओगे उसमें एक चीज़ क्या होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी अबाउट मोर देन वन मैटर. एक मोशन के अंदर कोई एक ही मुद्दा जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस होगा. ऑल्सो कुछ बहुत, जैसे यहाँ डेफिनेट हमने बात की ना, तो जो स्पेसिफिक मैटर है वही डिस्कस होगा और वो रीसेंट अकरेंस का होना चाहिए, वो रिसेंटली अकर्ड होना चाहिए. ये नहीं पुरानी किसी बात को हम एडजर्नमेंट में लेके आएंगे. उसके अलावा ये एक जनरल टर्म्स जो होता है मोशन को फ्रेम करने का, उसमें फ्रेम नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इम्पॉर्टेंस, मतलब अगेन सेम थिंग, समथिंग विच इज़ वेरी एक्सेप्शनल, उसको यहाँ पे ला रहे हैं हम. यहाँ पे क्वेश्चन, सो जनरल टर्म्स नहीं होना चाहिए.
क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमारे पास प्रिविलेज मोशन है. नाउ व्हाट इज़ प्रिविलेज? देयर आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. ठीक है, ग्रुप में भी होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं, विच आर गिवन टू द मेंबर्स एंड द मिनिस्टर्स, जो हम देखेंगे, वो हमारा एक सेपरेट टॉपिक है विच विल सी. तो वो सब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसके लिए हमारे पास एक प्रिविलेज मोशन अलग से है. उसके अलावा यहाँ पे समथिंग विच इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, सेम सेशन में, उस पर नहीं होना चाहिए डिस्कशन. सो नो डिस्कशन ऑन अ मैटर डिस्कस्ड इन सेम सेशन. सेम सेशन में अगर कोई मैटर डिस्कस्ड हुआ है तो उस पर डिस्कशन दोबारा एडजर्नमेंट के अंदर में नहीं होगा. इट विल नॉट इंक्लूड एनी क्वेश्चन. सो नो सच क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन डिस्टिंक्ट मोशन. जो और भी अदर कैटेगरीज हैं, अगर उसमें से किसी कैटेगरी में मोशन फॉलो कर सकता है या फॉल कर सकता है तो इसमें नहीं करवाना है उसको. एंड एनी थिंग, एनी मैटर विच इज़ सब जुडिस, ठीक है, उसको नहीं कंसिडर करेंगे. सो विच इज़ ऑलरेडी अंडर द एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट, दैट द कोर्ट इज़ हियरिंग अबाउट इट एंड कंसिडरिंग इट, वैसे किसी मैटर पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे. ठीक है, और जिस पे करेंगे वो सिर्फ ये होना चाहिए. आई होप नाउ दैट इज़ वेरी क्लियर. एंड वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दैट द सब्जेक्ट मैटर जो भी होगा मोशन का, उसका रिलेशन गवर्नमेंट के बिजनेस से होना चाहिए. ओके अच्छा, किसी वजह से अगर स्टेट जुरिस्डिक्शन में फॉल करने वाला कोई मैटर है, बिकॉज हम तो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे फोकस करना है. बट अगर स्टेट जुरिस्डिक्शन के अंडर में फॉल करने वाला कोई मैटर है एंड वी आर कंसिडरिंग इट हियर, तो वो उसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मैटर है स्टेट का, उसको इसमें रेज कर सकते हैं. अगर SCs या STs पर अट्रॉसिटी हुई है या किसी और वीकर सेक्शन पे अट्रॉसिटी हुई है, तो उस तरीके के इश्यूज़ को हम जो स्टेट से भी रिलेटेड हो यहाँ ला सकते हैं. बट इन जनरल इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक बार अगर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन पे डिस्कशन शुरू हो गया, इफ द डिस्कशन स्टार्ट्स ऑन द एडजर्नमेंट मोशन, देन द स्पीकर कैन नॉट एडजर्न द हाउस इन बिटवीन. नाउ दैट एडजर्न, यू नो, जो हमने स्टार्टिंग में वो सब वो पढ़े थे आपके सेशंस के बारे में, हमने पढ़ा था समन करना, एडजर्न करना, वो वाला जो एडजर्न था कि टेम्पररी और सस्पेंडिंग. ठीक है, वो नहीं कर सकते हैं जब तक अब ये मोशन पे फाइनल डिसीजन नहीं होगा कि हाँ है ना है, जो भी है एडमिट है या रिजेक्टेड है, तब तक स्पीकर बीच में हाउस को एडजर्न नहीं कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द consequences ऑफ दिस मोशन? लेट्स से एडजर्नमेंट मोशन इज नॉट एक्सेप्टेड, इट इज़ नेगेटेड, कि हम नहीं मान रहे, हाउस नहीं मान रही है. then the normal business will be continued of the house because we have interrupted the regular business, so the normal business will continue. But if passed, so वो अब एक important चीज़ है कि what will happen if this adjournment motion is passed. तो इसको यहाँ पे देखते हैं. if passed, it will lead to censuring of the government. Now understand this. हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि that the matter has been raised in the house in the form of definitely a motion, or censuring the government, you can say something, you know, like you're condemning the government. तभी तो आप एकदम से उस चीज़ को उठा रहे हो कि we need the attention of the house. तो इस केस में क्या है, even if the it's not that the government will have to resign. हम अभी नो कॉन्फिडेंस पे नहीं बात करें, नो कॉन्फिडेंस में रिज़ाइन करना होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, विल सी लेटर. एडजर्नमेंट में इट्स नॉट दैट द गवर्नमेंट विल रिज़ाइन इफ इट इज़ पास, बट इट शोज़ दैट आप इस चीज़ का डिस्कशन तो रोक नहीं पाए ना, बिकॉज इसको एडमिट होने के लिए भी एटलीस्ट 50 मेंबर्स चाहिए. इसका मतलब काफ़ी सपोर्ट है, ठीक है, एडमिट होने के लिए. और एडमिट होने के बाद अगर वो पास हो जा रही है, इसका मतलब और भी हाउस का सपोर्ट है, इसका मतलब कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विच इज़ हैपनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. तो उनकी निंदा हो जाती है यहाँ पर. ये हमारे पास एक क्लियर हो जाता है कि इस केस में इवन इफ द गवर्नमेंट विल नॉट गो आउट ऑफ द ऑफिस, बट इट गिव्स दैट आइडिया, इट शोज दैट गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू दिस, you can say, discussion from happening,
and therefore if in future no confidence motion will be moved, definitely the government will not be able to survive it. तो वो एक आइडिया दे देता है, एंड बिकॉज दिस गिव्स एन आइडिया, ये चूँकि सेंचरिंग द गवर्नमेंट हो जाती है, कंडेम करने की बात होती है, और वो इलेक्टेड ही रिप्रेजेंटेटिव्स की बात होती है, और राज्यसभा में तो आपको पता है कि इवन इफ इलेक्टेड आर देयर, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है लोगों के वोट का ना। आपको पता है कि राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, तो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्लस नॉमिनेशन होता है। तो बिकॉज सेंचरिंग द गवर्नमेंट की बात होती है, इसलिए ये सिर्फ लोकसभा में यूज़ होता है, नॉट इन राज्यसभा। ठीक है, तो ये डिवाइस जो है वो इजीली नहीं यूज़ की जा सकती है। डेटा ऑल्सो शोज़ कि ये बहुत स्पेरिंगली यूज़ हुआ है, जहाँ ज़रूरत है वहीं यूज़ हुआ है, क्योंकि उससे ये दिख जाता है कि गवर्नमेंट किस हद तक रिस्क में है और उनकी निंदा होती है, सेंचरिंग होता है, जो कि यूजुअली इसको फ्रिक्वेंटली प्रेफर नहीं किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एडजर्नमेंट मोशन। अब हम देखेंगे कॉलिंग अटेंशन। ये आपको नाम से इसका भी अंदाज लग जाएगा दैट इट इज़ अबाउट कि वी वांट टू हैव योर अटेंशन ऑन सर्टेन मैटर्स. So now you will have this question in mind कि why do we need this when we already have an adjournment motion, because here also we are talking about that we want attention of the house. Now understand, अभी इसी का आंसर आपको दे दिया, एंड ये सेम आंसर अभी आगे के भी different motions में काम आएगा, that because it leads to the censuring of the government, it is not something which is very very frequently used. So adjournment motion is restricted in the scope. ठीक है, बट देयर माइट बी सम अदर मैटर्स ऑल्सो, जहाँ कि ऐसा नहीं हो जाए कि गवर्नमेंट को सेंशर करना पड़े, बट वो मैटर इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, वो भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो सकता है, एंड देयरफॉर वी नीड टू पुट दिस इन फ्रंट ऑफ द हाउस, सो वी वांट टू कॉल द अटेंशन ऑफ द हाउस. ठीक है, तो इसके लिए ये वाला हमारे पास मोशन है. सो कॉलिंग अटेंशन मोशन इस रीज़न से हमारे पास है. अब ये क्या है, लाइक 0R, इफ़ यू रिमेंबर हमने बात की थी दैट 0R इज़ एन इंडियन इनोवेशन. So this is also an Indian innovation, Indian parliamentary innovation. लेकिन 0R और इसमें एक डिफरेंस क्या है, 0R is not mentioned in the rules, लेकिन this calling attention motion is mentioned in the rules. और हम इसको यूज़ कब से कर रहे हैं, we are using it since 1954. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम चीज़ इज़ देयर दैट मेंबर्स जो हैं वो अर्जेंट मैटर लोगों को मतलब हाउस के सामने लेके आएंगे. तो अर्जेंट मैटर टू गवर्नमेंट, जो मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट को बताएंगे दैट सी दिस इज समथिंग विच इज़ रियली सीरियस एंड वी वांट यू टू टेक सम डिसीजन एंड वट एवर डिस्कशन जो आगे होगा. और ये जो भी गवर्नमेंट मिनिस्टर होंगे उनसे आंसर भी मांगेंगे. दे विल एक्सपेक्ट कि आप हमको एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट, ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं बोलना है, प्रॉपर एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट इन रिटर्न आप हमको देंगे. अब मिनिस्टर जो हैं वो इमीडिएट भी आंसर कर सकते हैं इफ़ द मिनिस्टर हैज़ दैट आंसर, बट एट टाइम्स देयर आर सम डेटा और फैक्ट नीडेड. ठीक है, तो द मिनिस्टर माइट आस्क फॉर सम टाइम ऑल्सो दैट प्लीज़ जस्ट गिव मी अ लेटर डेट एंड आई आंसर यू दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब कोई भी मोशन मूव हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ही परमिशन से करेंगे. तो यहाँ पे ये तो रेस्ट्रिक्टेड था लोकसभा के लिए, तो स्पीकर की परमिशन चाहिए थी. यहाँ पे स्पीकर और चेयरमैन किसी की परमिशन डिपेंडिंग ऑन लोकसभा में है या राज्यसभा में ये चीज़ यूज़ होगी. ठीक है, तो ये भी एक मैकेनिज्म है कि आप गवर्नमेंट को बिल्कुल हमेशा टोज पर रख रहे हैं और आप ध्यान दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं, अगर कुछ करती भी है जो कि जिस पे तुरंत ही क्वेश्चन उठा के हम उनको हाईलाइट कर सकते हैं. सेम चीज़ है, रिटन नोटिस उनको उसी सुबह तक देना होगा और एक सिटिंग में मैक्सिमम 2 नोटिस देके पर मेंबर अपने बात को सामने रख सकते हैं. यहाँ पे एज सच कोई भी रेगुलर डिस्कशन या वोटिंग नहीं होती है जिस तरीके से बाकी में हो रही होती है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई सेंसर नहीं होगा. लेकिन तो गवर्नमेंट जो है वो फिर आपको आंसर देगी. And what kind of matters can be put here in the calling attention? For example, let's say there has been certain recent disturbances in any area, कोई रेलवे एक्सीडेंट हो गया, कोई बॉर्डर पे इश्यूज हो गए एक्सेट्रा. तो इस तरीके से एक हम मेथड रखते हैं जहाँ पे कि हम इन मैटर्स को गवर्नमेंट के सामने पुट फॉरवर्ड करते हैं और फिर गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली टाइम लेकर या फिर उसी वक्त आंसर आपको दे सकती है. Okay, so this is about calling attention motion. We'll continue in the next video. We'll continue from no confidence, censure and the confidence motion. Okay, see you guys. Bye bye. Take care.